सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं के एक ऐसे नायक है जिनका नाम सत्य और धर्म का पर्याय माना जाता है। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना राज्य, धन, पत्नी और पुत्र तक का त्याग कर दिया था। यहाँ राजा हरिश्चंद्र की प्रेरक कथा आप लोगों को सुनने को मिलेगा। विश्वामित्र की परीक्षा और राज्य का दान। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। स्वप्न में दान। विश्वामित्र ने राजा के स्वप्न में आकर उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया। राजा ने स्वप्न में ही सब कुछ दे दिया। यथार्थ में पुष्टि। अगली सुबह जब विश्वामित्र दरबार में आए तो राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न को सच मानते हुए अपना पूरा राज्य महर्षि को सौंप दिया। दक्षिणा की मांग। राजा दान करने के बाद विश्वामित्र दक्षिणा स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। स्वप्न में दान। विश्वामित्र ने राजा के स्वप्न में आकर उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया था। राजा ने स्वप्न में ही सब कुछ दे दिया। राज्य दान करने के बाद विश्वामित्र ने नियम अनुसार दक्षिणा स्वर्ण मुद्राएं मांगी। क्योंकि राजा ने राजकोष समेत सब दान कर दिया था, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। काशी में परिवार का विक्रय। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा ने 1 माह का समय मांगा और अपने परिवार के साथ काशी वाराणसी चले गए। वहां भी धन का प्रबंध न होने पर उन्होंने कठोर निर्णय लिया। पत्नी और पुत्र का विक्रय। राजा ने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। बची हुई राशि चुकाने के लिए राजा ने स्वयं को एक चंडाल शमशान के रखवाले के हाथों बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट पर टैक्स वसूलने का काम करने लगे। वे दिन रात सौदा के लिए आने वालों से शुल्क लेते थे। पुत्र की मृत्यु के एक दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय उनके पुत्र रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तारामती, जो अब दासी थी, अपने पुत्र का शव लेकर रोती बिलखती शमशान पहुंची। उनके पास कर देने के लिए धन नहीं था। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और मृत पुत्र को पहचान लिया। उनका हृदय फट गया, लेकिन वे अपने सत्य और कर्तव्य से नहीं डिगे। उन्होंने रानी से कहा, बिना कर चुकाए मैं शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दे सकता। यह मेरे स्वामी का आदेश है। सत्य की विजय। विवश होकर रानी तारामती ने अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर देने के रूप में प्रयास किया। जैसे ही वे साड़ी फाड़ने लगी, आकाशवाणी हुई और स्वयं ईश्वर और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने राजा को गले लगा लिया और कहा, हरिश्चंद्र, तुम सत्य की परीक्षा में पूर्ण सफल हो गए। तुम्हारे जैसा सत्यवादी न कभी हुआ है और न होगा। पुत्र रोहिताश्व को पुनः जीवित कर दिया गया और राजा को उनका राज्य और सम्मान वापस मिल गया। दोस्तों, इस कथा से
शिक्षा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, मनुष्य को अपने धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि आज भी जब सत्य की बात होती है तो सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र की ही नाम लिया जाता है।